पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर अगर कोई मान लीजिए 7 बार का विधायक है, कोई 9 बार का विधायक है, 35 सालों से अपने इलाके में हो गए, अपने क्षेत्र में हो गए, तो उसको एक कहीं ना कहीं कमी आप नहीं मानेंगे कि जनता की भी रहती है, क्योंकि उन्हें अंधविश्वास ये दिला दिया जाता है आप कुछ कीजिए या मत कीजिए और हम आपको ही चुनेंगे, जीत आपकी तय है। उसमें तो क्योंकि कंपटीशन नहीं, जिस मुकाबले की बात आपने की, क्योंकि लोग आगे नहीं आ पाते, लोग अपनी दावेदारी नहीं कर मैं पाते। उसी बात की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि उनका जो जनता के लिए दिक्कत क्या है कि जनता के पास अवसर ही नहीं है जब चुनाव करने का। अब एक बात बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ बिहार चुनाव, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव चल रहा है, तो बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? ऑप्शन ही दो हैं, या इधर से नीतीश कुमार बनेंगे, उधर से तेजस्वी यादव बनेंगे। तो सवाल है कि जनता के पास तो विकल्प ही नहीं है, या तो आप होंगे या तो मैं हूं, तो तीसरे व्यक्ति जब है ही नहीं तो कंपटीशन क्या है? तो इसी तरह से जो 7, 8, 10 बार की आप बात कर रहे हैं, ये सबकी प्रथा की शुरुआत 76 से हुई। कारण क्या है कि सारे समीकरण फिक्स कर दिए गए, जातियां उतनी ही फिक्स रहेंगी, तो एरिया वही फिक्स रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। उसी के आधार पर आप देखिए कि जाति के आधार पर वो टिकट बांटे जाते हैं। आप देखिए कि पार्टियों ने अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लिया है कि चुनाव के एक दिन पहले या चुनाव के दिन ही प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। रातों रात इलेक्शन में पूरा तो आप प्रत्याशी को वोट तो दे नहीं रहे ना। जी जी, क्योंकि अगर पार्टी के सिंबल को दे रहे हैं, पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो प्रत्याशी का महत्व अगर खत्म हो गया, अगर मेरा चुनाव जो है मैं पार्टी को चुन रहा हूँ, जनप्रतिनिधि मैं कहाँ चुन रहा हूँ, तो ये लोकतंत्र कैसे हुआ? भाई आप 2-3 पार्टी बना लीजिए, आप पार्टी को सीधे चुन रहे हैं, जबकि लोकतंत्र यही कहता है ना कि मैं अपने बीच के प्रतिनिधि चुन रहा हूं। अगर मेरा सांसद है तो कर्नाटक का सांसद नहीं है, वो मेरे एक पर्टिकुलर एरिया का सांसद है। जब वो संसद में बैठता है तो मेरी आवाज उठाता है, उसको इस बात से नहीं मतलब है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कन्याकुमारी में, क्योंकि हमने अपनी आवाज बना करके भेजा है, वो मेरी आवाज उठाएगा। लेकिन अगर वो पार्टी चुन रही है तो पार्टी की आवाज जब उठाने लगेगा तो जनप्रतिनिधि कहाँ रहा? नहीं रहा। मैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, मैंने यूपी में खुद ये बात, आपकी बात से इसलिए एग्री कर रही हूँ, खुद देखा है कि जब चुनाव होता है विधानसभा का, मतलब 365 दिन, अगर एक साल का मौका है, 364 दिन इलाके के सांसद को, विधायक को खूब बोलेंगे, खूब सुनाएंगे, खूब उल्टे सीधे बोलेंगे, लेकिन जब 365वां दिन आता है कि आपको वोट करना है तो आप फिर सब भूल जाते हैं। आप क्या याद रखते हैं? मतलब आप मेंटली ये घर से तैयार होकर के जाते हैं कि जो समाजवादी वाले हैं वो ये जाते हैं कि समाजवादी को जिताना, बीजेपी को हराना। जो बीजेपी वाले हैं वो ये तय करके जाते हैं कि बीजेपी को जिताना, समाजवादी को हराना है। अब इस कंडीशन में कैंडिडेट तो कोई वैल्यू रखते नहीं है, पार्टी का सिंबल वैल्यू रखता है, तो फिर आपके इलाके का विकास होगा कैसे? मैंने क्या कहा कि जब आप चुनाव किसका करते हैं, कभी भी ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, आप एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो आपके आधार पर जाकर के इनके चुनाव में हिस्सेदारी अपनी करता है। तो जब हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हमारा विकास होगा? वो तो हमने एक पार्टी का चुना है ना, तो पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है। यही चीज मैंने क्या कहा, डिलिमिटेशन का नुकसान यही हुआ कि पार्टियों ने समीकरण को अपने कब्जे में कर लिया, तो व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, अब पार्टी का महत्व है। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि पहले पार्टी प्रत्याशियों के पास जाती थी कि आप हमारी पार्टी में, और आज भी देखिए, आज उसका उल्टा दबदबा इतना होता था। मैं वही कह रहा हूं, आज उसके उल्टा कुछ और हो रहा है। जा रही है पार्टियां, जा रही हैं, किसके पास जा रही हैं? जो अलग फील्ड के लोग हैं, जिनका राजनीति से जी वो राजनीति से उनका कोई महत्व नहीं रहा, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो केवल एक फेमस चेहरे हैं। तो आपने देखा होगा कि राजनीति में अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है, कोई भी ऐसे फील्ड के लोग नहीं हैं, केवल आप चर्चित चेहरा होना चाहिए, आपको राजनीति में लाया जाए। आपकी प्रोफाइल कितनी बड़ी है? अब प्रोफाइल पहले क्या मैटर करती थी? आपके सामाजिक कार्य आपकी प्रोफाइल यो होती थी, जनता आपकी पहचान, आपका योगदान, आपके काम, जनता उस बात को मानती थी कि ये हमारे बीच के हैं। आज आप एक बात बताइए, आप चर्चित चेहरा है, देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सकते हैं, कोई सी पार्टी टिकट दे, कोई भी पार्टी से लड़िए। तो ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति का महत्व आप दे ऐसे रहे हैं। में आप आज के युवा को कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि अक्सर आप भी देखते होंगे, हम भी देखते होंगे कि युवा जो है सिर्फ इतनी हद तक सीमित हो गया है कि वो किसी भी लीडर के साथ फोटो डाले और अपने आप को युवा नेता लिख दे। उसको लगता है कि बस मैं पॉलिटिक्स में मेरी हिस्सेदारी इतनी ही है। नहीं, देखिए निदा जी, मैं इसमें युवाओं को इसलिए नहीं जिम्मेदार मानता हूं, कारण क्या है कि उनको तो इस बात की समझ ही नहीं है। उसकी जिम्मेदारी उन बड़े लोगों की है जो जिनकी ये जिम्मेदारी होती है। जैसे हम कहते हैं कि किसी के परिवार को, आपके बच्चे को देख करके आप इस पता लगा सकते हैं कि उस परिवार का संस्कार क्या है। तो उसी तरह से जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो अगर राजनीति को लेकर के इंटरेस्ट नहीं ले रही तो उसके जिम्मेदार उससे बड़े लोगों की है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया कि उनको दूर कर दिया। अब जैसे हम आपको युवाओं की राजनीति में के बारे में बताना चाहेंगे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान युवाओं का रहा है,
और उसी के आधार पर, क्योंकि अगस्त क्रांति जब हुई तो सारे नेताओं को जेल में बंद किया गया, तो युवाओं ने ही पूरे देश में नेतृत्व किया था अगस्त क्रांति का बिना किसी लीडर के, और बहुत सफल आंदोलन हुआ था। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, और देश की आज़ादी के बाद नेताजी 3 जो चुनाव हुए हैं उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व 30% है। तो अगर युवा उस समय का इतने सीरियस था राजनीति को लेकर के, तभी तो 30% लोग जीत करके आए होंगे, और आज वो संख्या 10-12% पे पहुंच गई, और वो भी कौन, जो परिवारवाद के लोग हैं। तो ये एक, मैंने क्या कहा कि ये जो डिलिमिटेशन की मैं बार बार की बात कर रहा हूं, वहीं से गिराव आया, क्योंकि आपने उनके रास्ते में खाई खड़ी कर दी। आज चुनाव का तरीका क्या है किसको नहीं पता है। आप पहले टिकट लेना कितना मुश्किल है, फिर चुनाव जीतना कितना मुश्किल है, और उसके लिए कितने दांव पेच आजमाए जाते हैं। तो ये, लेकिन ये सारे आजमाइश जो हैं वो जनता के लिए नहीं है, ये चुनाव और पार्टियों के लिए है, इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो समस्या आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को ये बताते ही नहीं है कि राजनीति क्या चीज़ होती है और इसका महत्व क्या होता है। केवल हम इसको ये बताते फिर रहे हैं कि राजनीति एक गंदी व्यवस्था है। मैं कह रहा हूँ अगर राजनीति गंदी है तो राजनीति में हर जगह, जैसे 2 लोगों के लिए बहुत इस चीज़ को बनाया गया है, और ये पूरे देश में सबको ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। लेकिन राजनीति में जो लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके परिवार के युवा और उनके परिवार की महिलाएं राजनीति में क्यों आ जाती हैं? भाई अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगती है, कोई फील्ड गलत लगता है, जो जिक्र किया आपने, ये वही साजिश है। तो मैं अपने परिवार के बच्चे और महिलाओं को क्यों आने दूंगा? उन्हें दूर रखेंगे ना, पहले दूर रखूंगा। लेकिन वो लोग जरूर आते हैं, उनके परिवार की महिलाएं भी आ रही हैं, उनके परिवार के युवा भी आ रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र को राजतंत्र में बनाने की एक साजिश है। आज देश में अगर 3री-4थी जनरेशन का व्यक्ति शासन कर रहा है, पूरे देश के हर प्रदेश में आप चले जाइए, जो भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके में परिवारवाद का क्या है, वही सर्वे सर्वा है। कोई भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ के दिखते हैं, कुछ के नहीं दिखते हैं। जब आप 3-4 बात है, कुछ के वो है ना कि कुछ छप जाते हैं, कुछ छिप जाते हैं। अब 3-4 जनरेशन अगर कोई परिवार अगर राज कर रहा है तो लोकतंत्र कहाँ बचा? उससे पहले भी तो इस देश में राजा होते थे, उन्हीं के बच्चे राजा होते थे। आज भी आप देख लीजिए, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ये देख लीजिए कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन आप बता दीजिए, 2-4 गिनती के जो लोग होंगे उनको छोड़ करके उनका लड़का क्या कर रहा है? वो राजनीति ही कर रहा है। डायरेक्ट नहीं कर रहा होगा तो इनडायरेक्ट कर रहा होगा। तो ये जो समस्या है, उनकी उपलब्धियां ही ये है कि विधायक का बेटा, सांसद का बेटा, इसके अलावा उनके क्षेत्र में कोई और योगदान नहीं होता है। इसको प्रसारित किया जा रहा है। हमने क्या कहा कि लोकतंत्र में इसको छुपाया नहीं जा रहा है, इसको बड़े बड़े तरीके से इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और जनता उसके साथ खड़ी है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जो अगर मैंने क्या कहा कि अभी 50 साल पे हम लोग डिलिमिटेशन, हमारे 50 साल हो चुके हैं, यही चीज़ अगर अब बढ़ा दी गई तो सीधे 75 साल चला जाएगा। तो 4th-5वीं जनरेशन के बाद आपको क्या लग रहा है कि कोई और व्यक्ति लोकतंत्र का हिस्सा बन पाएगा? अगर हम 75 साल बाद डिलिमिटेशन की बात करेंगे, अब नहीं उठी तब तो बहुत दूर तक चला जाएगा। तब वो इतना मजबूती से उस चीज को जकड़ लेंगे कि उस पे से आप छूट नहीं पाएंगे। और पूरे विश्व में अगर की राजनीति को आप देखिए तो बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है। उनके जो ताकतवर लोग हैं वो तानाशाही के तौर पर के देश के संविधान में बदलाव करके, और वो खुद ही रहेंगे। चुनाव को उन्होंने, तो आप इतने साल अगर किसी को भी काबिज करेंगे तो उसे सत्ता का नशा तो एकदम चढ़ेगा, और वो क्यों छोड़ना चाहेगा? वो नहीं छोड़ेगा।